किसी ने बहुत खूब कहा है कि पेड़ की डाल पर बैठा हुआ पक्षी कभी भी डालों के हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि उसे पेड़ की डालों के ऊपर नहीं, अपने उड़ने की शक्ति के ऊपर विश्वास होता है। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, कभी कभी जीवन की छोटी छोटी घटनाएं हमारे संपूर्ण जीवन को परिवर्तित कर देती हैं। हम जीवन में आत्मविश्वास खो बैठते हैं, हमारे जीवन में संयम चला जाता है, धैर्यता चली जाती है और हम लोग भागते हैं, परेशान होते हैं कि हमें जीवन में सफलता नहीं मिलती। आज एक ऐसी अद्भुत और सुंदर कहानी आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि सच है, यथार्थ है और न्यूयॉर्क शहर की कहानी है। बहुत समय पुरानी बात है दोस्तों, ये कहानी है रॉकफेलर के ज़माने की दोस्तों, जो बहुत फेमस, जिन्होंने वहाँ पर टावर बनवाया था। उस समय की बात है दोस्तों, एक व्यक्ति था जो कि बहुत मेहनती था, काम करता था, अनेक अनेक प्रकार के कार्य करने की उसने कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं उसे नुकसान होता गया और वो अपने जीवन में असफलता की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। बहुत हताश था, बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। एक दिन जा रहा था, उसके मन में अनेक अनेक प्रकार की बातें थी। उसे लगता था कि वो पुनः जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता। कभी कभी तो उसका मन करता कि वो अपने प्राणों को ही ले ले, उसका अंत कर दे। दोस्तों, ऐसे ही जब वो जा रहा था, तो जाते हुए न्यूयॉर्क शहर के गार्डन में जाकर एक बेंच पर बैठ गया। बेंच पर बैठा हुआ था, ख्यालों में खोया हुआ था, तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति लाठी लेता हुआ आकर उसके बराबर में बैठ गया। उसने देखा कि लड़का परेशान है। बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा कि तुम इतने परेशान क्यों हो? उस लड़के ने कहा कि मैं बस अपनी ही बातों में खोया हुआ हूँ। कितनी ही कोशिशें मैंने की, लेकिन जीवन में मुझे सफलता ही नहीं मिलती है। हर जगह मुझे हार का सामना करना पड़ता है, इसलिए अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। और अपनी कहानी उसने सुनाई। वो बुजुर्ग व्यक्ति कुछ अचंभित था, कुछ हैरान सा था, उसके चेहरे को देख रहा था। देखते देखते उसने कहा कि अरे, इसमें घबराने की क्या बात है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा, मैं सोच रहा हूँ एक नया धंधा चालू करूँ, अपने कार्य को पुनः आरंभ करूँ। अब कुछ पैसों की जरूरत है। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि इसमें घबराने की क्या बात है, तुम मुझे नहीं जानते, मैं जॉन रॉकफेलर हूँ। उसने अपनी जेब से चेक निकाला और बोला कि बताओ कितना चेक साइन करूँ। वो लड़का तो जैसे हैरान हो गया। उसे लगा जैसे परमात्मा ने कोई दूत उसके सामने भेजा हो। उसने कहा, मुझे तो थोड़े ही पैसे की जरूरत है। जॉन डी रॉकफेलर ने अपने चेक को लिया और चेक को साइन करते हुए बोला कि लो, मैं तुम्हें $50,000 एक साल के लिए लोन पर दे रहा हूँ। तुम जाओ और इसको यूज करो, और ठीक एक साल बाद पुनः मैं तुम्हें इसी स्थान पर मिलूंगा, यहीं पर मिलूंगा, तुम मेरे पैसे मुझे लौटा देना। लड़का हैरान। उसे तो ऐसा लगा जैसे कि कोई लॉटरी उसकी लग गई हो, जैसे भगवान स्वयं आकर उसको कुछ उपहार दे रहा हो या उसको आशीर्वाद दे रहा हो। उसने बहुत विनम्रता से उससे लिया। लेकिन दोस्तों, जब वो चेक ले रहा था, तो बुजुर्ग ने बोला कि ध्यान रखना, ये बहुत कीमती पैसा है, इसका पूरा हिसाब तुम्हें एक साल बाद देना होगा। तब तक मैं तुम्हें ध्यान नहीं करूंगा, तुम्हें फॉलो नहीं करूंगा। तो लड़का बहुत हैरान हुआ। दोस्तों, जहां उसके हाथ में पैसे आए, वहीं उसके मन पर एक ठेस भी लगी। उसने कहा कि देखो, इस व्यक्ति को मेरे ऊपर कितना विश्वास है। जब दूसरा व्यक्ति मेरे ऊपर इतना विश्वास करके मुझे इतना पैसा दे सकता है, तो क्या मैं अपने मन पर विश्वास करके अपने जीवन में सफलता को पुनः हासिल नहीं कर सकता? दोस्तों, उस लड़के ने पैसे लिए और जाकर उस चेक को अपनी तिजोरी में रख दिया, उसको लॉक कर दिया। और दोस्तों, उसने मेहनत से लगाकर काम करना आरंभ किया। दोस्तों, उसके पास बैकअप तो था, उसके मन में स्मृति थी कि हाँ, मेरे पास पैसे तो जरूर हैं, लेकिन उसी के साथ उस दिन ने उसके मन में धैर्य था, उसके मन में इच्छा शक्ति, उसके मन में कुछ भी प्राप्त करने की पावरफुल शक्ति को दोस्तों जागृत किया। और उसने बहुत मेहनत से अपने कार्य को पुनः आरंभ करना आरंभ किया। दोस्तों, धीरे धीरे उसको अपने हर छोटे छोटे कार्य में सफलता मिलती गई। एकाग्रता थी उसके जीवन में, कभी कभी ऊंच नीच आती, लेकिन दोस्तों, उस दिन की स्मृति उसको पुनः वापस आने के लिए उत्साह दिलाती, और वो किसी भी परिस्थिति से हार नहीं मानता था। वो आगे बढ़ रहा था और दोस्तों, धीरे धीरे उसने पैसा अपने जीवन में खूब कमाया और अपने जीवन में एक बहुत बड़ा आदमी बना। एक साल बीत चुका था। एक साल बाद दोस्तों, उसको उसी दिन की ध्यान आई जिस दिन उसे पैसे मिले थे। वो भूला नहीं था। वो पुनः अपनी तिजोरी में गया और उस तिजोरी में जाकर वो चेक जिसको उसने इनकैश नहीं किया था, उसको लिया और जाकर वहीं पहुंच गया। वहां पहुंचकर देखता रहा, इंतजार करता रहा। तभी वहां से एक बुजुर्ग व्यक्ति जा रहा था और बुजुर्ग व्यक्ति एक व्हीलचेयर पर था। एक नर्स उसे ले जा रही थी। वो पहचान गया कि ये बुजुर्ग व्यक्ति तो वही है। दोस्तों, वो दौड़कर उसके पास गया, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति उसकी किसी बात को समझ नहीं रहा था। तो नर्स ने उससे बोला कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो उसने कहा, अरे अरे, ये तो बहुत महान व्यक्ति हैं, रॉकफेलर हैं।
इन्होंने आज से 1 साल पहले मुझे 50,000 का ये चेक दिया था जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं तो इनके पैसे वापस करने आया हूँ। तो उसकी बात सुनकर नर्स ठहाके मारकर हंसने लग गई और उसने कहा, अच्छा, इन्होंने तुम्हें भी मूर्ख बनाया? अरे ये तो कितने ही लोगों के साथ ऐसा कर चुके हैं। ये तो अपने मन का इलाज करा रहे हैं। इनका मन मानसिक संतुलन में नहीं है। ये बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, भूल जाते हैं, इसलिए अक्सर अपनी पुरानी चेकबुक को लेकर लोगों को कुछ भी लिख कर देते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी इस बात ने लोगों के जीवन को प्रेरित किया और परिवर्तन कर दिया। दोस्तों, उस लड़के ने जब ये बात सुनी तो वो बिल्कुल हैरान रह गए। उसने सोचा कि बुजुर्ग व्यक्ति, इसकी एक छोटी सी बात ने मेरे संपूर्ण जीवन को परिवर्तित कर दिया, जागृत कर दिया, आत्मविश्वास को जागृत कर दिया। और जहां मैं अपने जीवन में हार मान चुका था, उस दिन ने मेरी जिंदगी को सदा सदा के लिए बदल दिया। दोस्तों, उस व्यक्ति ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को बहुत प्यार से प्रणाम किया और प्रणाम कर कर कहा कि आपकी वजह से आज मेरा जीवन सदा सदा के लिए बदल गया है। उनके सर पर हाथ फेरा, मुस्कुराया और उसकी मुस्कुराहट देखकर वो बुजुर्ग व्यक्ति भी कहीं ना कहीं मुस्कुरा दिया। दोस्तों, आंखों के उस प्यारे से वाइब्रेशंस के अंदर एक अनोखे स्नेह का एक्सचेंज था। दोस्तों, वो जानता था कि उस एक व्यक्ति ने, उसके एक पल ने उसके जीवन को सदा सदा के लिए बदल दिया था। और मुस्कुराता हुआ दोस्तों उस नर्स से उसने कहा कि आज के बाद वो उनका ख्याल रखेगा। वो प्यार से उनको अपने घर लेकर आया, उनका ख्याल रखने लगा और दोस्तों अपने जीवन में भी सफलता के उस मंत्र को लेकर आगे बढ़ने लगा। वो जानता था कि आत्मविश्वास के द्वारा, इच्छा शक्ति के द्वारा, अपने जीवन के अंदर एकाग्रता के द्वारा और अपने जीवन के अंदर मेहनत के द्वारा, निरंतरता के द्वारा साध्य को भी साध्य किया जा सकता है। और दोस्तों, वो अपने जीवन में एक बहुत महान न्यूयॉर्क का बिजनेसमैन बना। दोस्तों, आज यही कहानी हमको सिखाती है कि जीवन में कभी कभी हमें भी हार का सामना करना पड़ता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा जीवन बिल्कुल ऐसी दिशा में जा रहा है कि जहां से लौटना असंभव है। कभी कभी हमारा मन दुखी होता है, परेशान होता है दोस्तों, लेकिन ऐसे समय पर अपने आत्मविश्वास को मत खोइए। मात्र एक संकल्प आपके जीवन का दिशा निर्देश बदल सकता है, आपके जीवन का दोस्तों एक नई दिशा दे सकता है। और दोस्तों, असफलता को आप सफलता में परिवर्तित कर सकते हैं। ये केवल हमारी सोच, हमारे मन के संकल्प का खेल है। दोस्तों देखिए, उस लड़के के पास ना कुछ होते हुए भी, वो चेक फेक होते हुए भी, उस चेक के द्वारा ही उसका मन जो है परिवर्तित हो गया। दोस्तों, तो केवल एक संकल्प का खेल था। इसी प्रकार दोस्तों, अपने मन को भी शक्तिशाली बनाइए। हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखिए, स्टेबल रखिए दोस्तों, क्योंकि शक्तिशाली मन ही सफलता का आधार होता है। दोस्तों, बच्चों, सभी लोगों, अपने जीवन पर कभी भी ऐसी परिस्थितियां आए तो परेशान मत होइएगा, आगे बढ़िए, सफलता आपका इंतजार कर रही है। दोस्तों, बात बात की इन सीरीज में ऐसी छोटी छोटी मजेदार कहानियां हम लेकर आते हैं और ये कहानियां हमारे जीवन को परिवर्तन कर देती हैं, हमारे जीवन को एक नई दिशा देती हैं। दोस्तों, यदि आपके पास ऐसी कुछ कहानियां हैं, यदि आपके जीवन में कुछ ऐसी अद्भुत घटना घटी है, तो हमें ज़रूर लिख कर भेजिए। हमें इंतजार रहेगा आपसे सुनने के लिए। हमारा ईमेल है bk.mohitgupta@gmail.com। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।